15 ग्रुप के हाइड्राइड्स के एंगल का कंपैरिजन कर रहे थे। अमोनिया में ये एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम हुआ। क्यों कम हुआ? बिकॉज द मोर रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर की कंपैरेटिव रिपल्शन इन NH3PH3 ASH3 विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड एंगल। ये यहाँ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, तो बॉन्ड पेयर भी बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है। अमोनिया में NH का बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण इन बॉन्ड पेयर के आपस की जो एंगुलर सेपरेशन है ये थोड़ा सा जो लेटरल सेपरेशन है थोड़ा सा कम पड़ता है, जिसके कारण इनका रिपल्शन बढ़ता है और बॉन्ड एंगल 109 से सिर्फ 107 तक ही घट पाता है। ठीक, अब यहाँ पे रिपल्शन और घट गया है। इसका मतलब कौन फैक्टर, ये जो कंप्रेस करने वाला है फैक्टर, ये डोमिनेट कर जाएगा। एंगल 107.8 डिग्री से और कम 93.8 डिग्री पहुँच गया। इस तरीके से जो HEH एंगल, मतलब किसी एंगल के 3 कोने होते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ एलिमेंट है, एक तरफ हाइड्रोजन है। वो नाइट्रोजन से किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस से आर्सेनिक का, और नीचे जाने पे ये बॉन्ड एंगल लगातार घटता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन अटैच हो पा रहे थे, बट यहाँ पे ऑक्सीजन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +5 तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लाइक आपने ये N2O3 का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, N2O3। तो ध्यान से देखो अगर इस नाइट्रोजन को, तो इस नाइट्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड इस नाइट्रोजन से बन रहा है, मतलब एक गया। तो एक 2 बॉन्ड्स हेयर ऑल्सो, तो मतलब ये 3 सिग्मा बॉन्ड में से ये क्या है? 1 इज पाई और 2 सिग्मा है। ठीक, एक पाई है, 2 सिग्मा है, 1 और 2 सिग्मा, ये पाई, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा लोन पेयर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करता है? जो सिग्मा होते हैं केवल। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ट्राइगोनल प्लेनरली, हमने इसको लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हुआ? वाई दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू ऑक्सीजन? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसने इसका लोन पेयर भी खींच लिया है, एंड इट हैज़ फॉर्म N2O3, एंड सिमिलरली इट विल फॉर्म N2O5 ऑल्सो, जो कि आप पढ़ चुके हैं। N2O5 इज लाइक दिस। दिस इज N2O5। यहाँ पे सेम उसी तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन एक बीच में इंटरमीडिएट 2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना रहा है। कहने का क्या मतलब कि हाइड्राइड्स तो केवल ट्राईहाइड्राइड बने थे, मगर ऑक्साइड ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी बना लेता है बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट क्या आएगा? +3, और यहाँ पे क्या आएगा? +5। ठीक, अब एलिमेंट्स को देखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये नॉन मेटल, ये मेटल, और ये मेटेलॉइड। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, तो ये होंगे बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, तो ये बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। और ये कैसे बनाएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब क्या कहा हमने कि इस ग्रुप में एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक तीनों तरह के ऑक्साइड मिलेंगे। कौन कैसा है, यू कैन इजीली एक्सप्लेन। अब इसमें इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक या बेसिक? वन ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर इज द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन सा एलिमेंट ज़्यादा खींच सकता है? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब बढ़ चुका है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट का जो ऑक्साइड होगा दैट विल बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे N2O3 से N2O5 इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक। तो आपको 2 कंपैरिजन याद रखने हैं। एक तो ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घट जाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा ऑक्साइड का। और एक ही एलिमेंट के 2 तरह के ऑक्साइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड दैट विल बी मोर एसिडिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन आपका 17th ग्रुप है।
ये दो तरह के हैलाइड्स बनाता है, EX3 और EX5 टाइप ऑफ हेलोजन। कौन कौन से? EX3 और EX5 टाइप ऑफ हेलोजन। हेलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जैसे ही वो एलिमेंट को अप्रोच करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो सकती है, और क्योंकि हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हेलोजन का प्रॉब्लम क्या है, ये सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सिंगल बॉन्ड बनाने के साथ ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकता है अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। सिंगल बॉन्ड बनाने के कारण अगर ग्राउंड स्टेट में ऐड कर रहा है तो X3, एक्साइटेड स्टेट में भी ऐड कर रहा है तो X5 टाइप ऑफ हैलाइड्स। यहाँ पे अब देखो, नाइट्रोजन के पास चाहे जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, इसके पास एक्साइट करने के लिए वैलेंस शेल में ऑर्बिटल नहीं है, सो इट विल ओनली फॉर्म NX3 टाइप ऑफ हैलाइड। तो ये हो जाएगा NF3, NCl3, NBr3 एंड सो ऑन। ठीक, देन कम टू द फॉस्फोरस। डाउनवर्ड जैसे जैसे जाओगे अब क्या होगा, ये क्या बनाएगा, NPF3, PCl3, PCl5, PF5। ठीक, तो इस तरह के हैलाइड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बने आपके ट्राईहैलाइड और पेंटाहैलाइड ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आप ट्राईहैलाइड और आगे बनाएंगे तो दे आर गोइंग टू बी लेस स्टेबल। ओनली स्टेबल ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज NF3। इसका मतलब नाइट्रोजन का ले दे के कौन बना, NF3। ठीक, NCl3 बनेगा नहीं और पेंटाहैलाइड्स बनेंगे नहीं बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो कि पेंटाहैलाइड किसका किसका बनेगा, NF3 PF5 बना, PCl5 बना, PBr5 और PI5, ये अगर बने। ठीक, तो देख रहे हो कि फ्लोरीन से आयोडीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगातार घट रही है, मतलब आयोडीन की इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर ले जाने की पावर कम है बिकॉज ऑफ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर ओवर ये छोटे से फॉस्फोरस के चारों ओर बड़े बड़े आयोडीन के 5 जब एटम्स सराउंड होंगे तो दे विल क्रिएट द स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण ये एक्चुअली एटम होता क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो होता है। अगर यहाँ पे 5 आपके ये आयोडीन के एटम्स लग जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में रिपल्शन होगा और ये लेस स्टेबल होगा। सो PI5 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू PCl5 या PF5, इनसे कम स्टेबल होगा। मोर ओवर अगर आप हैलाइड्स में कंपेयर करें कि EX3 और EX5, तो यहाँ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ना ये तो एसिडिक है ना बेसिक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो +3 है और +5 है, यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे कैसे कंपाउंड बन रहे थे, कोवलेंट कोवलेंट बन रहे थे। ये भी कोवलेंट बॉन्ड थे, ये भी कोवलेंट बॉन्ड थे, मगर कोवलेंट बॉन्ड्स के आयनिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन वी सी द चार्ज अपॉन दिस एलिमेंट्स। अब जैसे जैसे आपके चार्ज, ये इसने क्या किया है, जैसे ये एलिमेंट का X5 का केस है, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन पार्शियली खींचे ज़रूर हैं, इसके जो पार्शियली खींच गया तो ये 3 खींच के ले गया, इस तक लिमिट है। बट जब इसके ऊपर वापस +5 चार्ज आता है तो ये खींचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। दिस इज मोर कोवलेंट, दिस इज लेस कोवलेंट। क्यों? क्योंकि दिस +5 चार्ज विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो फिर हम लोगों ने हेलोजेंस में क्या पढ़ा, हेलोजेंस में हमने पढ़ा कि 2 तरह के हैलाइड्स बन रहे हैं, EX3
3 और EX 5 टाइप ऑफ हेलाइड्स। नाइट्रोजन केवल 3 टाइप ऑफ हेलाइड बनाएगा क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। 5 टाइप ऑफ हेलाइड्स में यहाँ पे फॉस्फोरस में जैसे जैसे हेलोजन का साइज़ बढ़ेगा उस हेलाइड का बनना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, रिपल्शन, छोटे से मॉलिक्यूल में रिपल्शन होगा। हाँ, अगर इसी में हम केस चेंज करते हैं और फॉस्फोरस को चेंज करते हैं तो हम इसकी जगह क्या कर देते हैं Sbi5। तो अब Sb का जो एंटीमनी का एटम है वो बड़ा हो जाएगा, तब जब इसके 4 और 5 आयोडीन के एटम लगेंगे तो वो खुद ही थोड़े थोड़े ज़्यादा कंपैरेटिवली दूर होंगे एज़ कम्पेयर टू एक छोटा सा पार्टिकल है फॉस्फोरस का, उसके 4 और 5 लग गए, बड़ा हुआ तो उसके 4 और 5 लगे, तो अब डिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो Pi5 और Sbi5 में कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कि बड़ा एटम होल्ड कर रहा है इन बड़े 5 आयोडीन के एटम को। तो इन दिस वे और फाइनली तो +3 और +5 में मोर कोवलेंट +5 हेलाइड्स। लास्ट प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के साथ ये दे बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएंगे और वेरी हाई रिएक्टिव मेटल से ये रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम से हो जाए, कैल्शियम आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स, जिंक, मैग्नीशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हायर हैं, इनसे ये रिएक्ट करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बनाएंगे। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टीज़ फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर द 15 ग्रुप। आज ये पोर्शन आपका एंड अप होता है। इसको इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक जो मैंने बात कही है वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में एज इट इज़ बोर्ड में 1 मार्क 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट।